हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है कि लो एनर्जी वाले लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए जो आपकी एनर्जी से कम फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। ठीक है, लो एनर्जी वाले आपके लिए क्या सोचते हैं। चलिए पहले मैं इन्हीं कार्ड्स को देखती हूँ। ठीक है, लो एनर्जी वाले आपके लिए क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स, लो एनर्जी वाले लोग इनको किस तरह से देखते हैं। मेरे व्यूअर्स को लो एनर्जी वाले तो किस तरह से देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलिए, तो रीडिंग तो बहुत मज़ेदार है। आपसे जो भी लो फ्रीक्वेंसी में आपकी एनर्जी जो भी हो, जिस स्तर की भी हो, ठीक है, उसका लेवल कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, शून्य हो, लेकिन आपसे कम रहने वाले एनर्जी में लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, जो आपके एनर्जी के बराबरी में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है आपके फ्यूचर को देखकर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्यूचर में डूबा हुआ देखते हैं। इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा लगता है जो आपसे लो एनर्जी में रहते हैं। जाहिर सी बात है, जो लो एनर्जी में रहेगा या तो वो आपके अपोजिट रहेगा या फिर आपका अच्छा, मतलब एक मन में द्वेष भावना या आपके लिए अच्छा ना सोचना या अच्छी एनर्जी का ना भेजना या अच्छी एनर्जी का ना होना या अच्छा ना एक तरीके से आपको देखना या आपको कम आंकना या फिर आपके अपोजिट बिल्कुल दुश्मनी यानी एनिमीज़ की तरह रहना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अपने फ्यूचर को आपको देख करके कहीं ना कहीं बहुत डूबा हुआ देखते हैं। उनको ऐसा लगता है उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, और आपका आज भी बहुत अच्छा है और आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। क्यों ऐसा सोचते हैं वो? क्योंकि आपकी जो एनर्जी रहती है वो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही होती है। ठीक है ना, एक ऐसे स्तर पर रहकर काम करती है जहाँ पर एक क्रिएटिव वे पर आप सोचते हैं। आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके निर्णय लेने का तरीका, आपके जो एक एनर्जी है जो हर वक्त कहते हैं ना अपने अंदर यूनिक, आप में से मेरे व्यूअर्स जितने अलग हटकर ही सोचेंगे, अलग हट कर के ही करेंगे, या फिर आपकी बातें या आपका काम, आप जिस भी फील्ड में, जिस भी जॉब में, जिस भी बिजनेस में या आप घर में भी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आपके काम करने का तरीका, आपका ढंग हर तरह से अलग होगा। और उसमें कहते ना कि आपको फील हो या ना हो, लेकिन दूसरों को फील हो जाता, दूसरों को दिखता है, दूसरों को समझ में आता है, उनको पता होता है कि आप कितने हटकर हैं, अलग हैं। ठीक है, जो अपना खुद का एक विज़न होता है या फिर उनका खुद का अपना एक मेहनत होता है वो दिखाई देता है। दूसरा, यहाँ पर जो आपसे लो फ्रिक्वेंसी में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के जैसे मिलते हैं, चाहे दोस्ती निभाते हो, चाहे वो किसी रिश्तेदारी में आप रिश्ते को निभाते हैं, घर के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, बाहर दोस्तों के बीच में, किसी भी तरीके से हो, तो आपके वो जो लोगों से आप मिलते हैं, मिलने का अंदाज ही आपका शायद बहुत वेलकम वाला रहता है और आपका बहुत अपनेपन का जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशनली आप एक टच दे करके निकल जाते हैं। 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए मिले या आधे घंटे के लिए मिले, 1 दिन के लिए मिले, कभी भी
किसी भी तरीके से जो रहता है कि आपका अंदाज कि हाँ आपने एहसास कराया, बहुत लंबे समय की दोस्ती होने के बाद भी लोगों के साथ रहने पर वो एहसास, वो रिश्ता, वो फीलिंग्स नहीं मिलती, लेकिन आपके अंदर वो है जो अपनापन है, ठीक है। कहीं ऐसी जो आपका अंदाज है वो लोगों को जो आपसे लो फ्रिक्वेंसी में है उनको ऐसा फील होता है कि यार यहाँ पर भी इन्होंने बाजी मार ली, ठीक है। क्योंकि वो कुछ लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग जो आपको कम आंकते हैं, कम देखते हैं, या आपसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, या आपकी एनर्जी के बराबरी में नहीं होते, तो उनको ऐसा कहीं फील होने लगता है कि आप कम समय में भी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती निभा लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, या फिर अच्छे रिश्तों को निभा लेते हैं, या रिश्तों को निभाना जानते हैं, या फिर उस तरह की आपकी एक कहते ना एक आपका व्यवहार हो सकता है जहाँ पर उनको बहुत सारी अपने अंदर कमियां पैदा कर देता है, या दिखाता है। खुद अपने आईने में या अपने आप को झांक कर देखते हैं तो इनको कम फील होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग गलत होते हैं, या फिर किसी के लिए गलत सोच के साथ मिलते हैं, या किसी को अपने से कम आंकते हैं, या फिर किसी को ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते, या किसी की अच्छाई को तारीफ़ नहीं करना चाहते, या किसी के अच्छेपन को नहीं देखना चाहते, तो उनके अंदर ये अपने अंदर एक कहते ना कमज़ोरी रहती है, जहाँ वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम नहीं है। वो खुलकर मिलते भी नहीं, खुलकर गले लगाते भी नहीं है। वो ऐसे लोग खुलकर दिल की मन की बातें भी नहीं करते हैं। आपके ऐसे मेरे व्यूअर्स जो हैं, आप सभी बहुत कहते ना सरल हृदय, मन और दिल साफ वाली इंसान हैं। किसी के लिए करेंगे तो बहुत करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको सामने से कुछ ऐसी चीज़ें फील हो जाती है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप एक कहते ना अपनी इमेज को लेकर के, आप अपने सरलपन को लेकर आप खड़े होते हैं। वहाँ आपकी कमज़ोरी हो या फिर आपकी नाकामी हो, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आप किसी को कम नहीं आंकेंगे, किसी को आप गिराएंगे नहीं। अपने को उठाने के लिए आप किसी को गिराते नहीं हैं, आप अपने आप को दिखाने के लिए बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ ऐसी एक एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर आता है, ऐसे लोगों को लगता है कि आप बहुत फैमिली हो, सोसाइटी हो, किसी भी तरीके से हो, आपकी ये इमेज है, ठीक है। फैमिली को लेकर के चलना, फैमिली को समझ करके चलना, उसकी कमियों को पूरा करना, या फिर अपने आप को किसी भी माहौल में, किसी भी तरीके से रिलेटिव्स के बीच में, है ना, उनके बीच में अपने आप को एक स्थापित करना, एक इमेज बनाना, जो एक छाप छोड़ देता है इंसान की, हाँ इनके अंदर वो योग्यता है, ठीक है। और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी ऐसे कामों को, ऐसे भावों को आपके करने को देख करके सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये ऐसे किस तरह से कर लेते। तो ये जो उनकी नाकामी रहती है वो आपके लिए, आपके प्रति एक चिढ़ पैदा कर देती है, एक नफ़रत पैदा कर देती है, या फिर आपको गिराने या फिर आपके पीछे पड़ जाना। बहुत से लोगों के लिए बोलूँगी कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली में या उनके रिलेटिव्स के बीच में ऐसे लोगों के बहुत लड़ाई झगड़े विवाद होंगे, कहा सुनी मनमुटाव रहता होगा, या फिर किसी भी तरह का कहते हैं ना कि खुशियों में किसी की शामिल ना होना। एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर होती है कि जैसे आप किसी के खुशी में, किसी की सक्सेस में, किसी की सफलता में ये लोग अंदर से खुड़ जाते, शामिल तो होते हैं, लेकिन कहीं उनके अंदर वो भाव नहीं होता है कि इनके साथ कैसे अच्छा हो गया, इनके घर में खुशियाँ कैसे गई, इनके लोगों के बीच में खुशियाँ कैसे, ये कैसे सेलिब्रेट कर पा रहे। सेलिब्रेशन इनका किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो, वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये खुले मन भाव से किसी के लिए अच्छा सोचते ही नहीं, किसी के सेलिब्रेशन में शामिल होना ही नहीं चाहते। हो रहे हैं तो बेमन से हो रहे हैं। एक सोच रहती है, एक इनके अंदर एक ऐसा वो रहता है जहाँ कहते हैं ना कि दोस्ती हो या फिर किसी भी तरह का रिश्ता हो, इनका खुद ही, क्योंकि फैमिली के अंदर ही क्यों ना है, इनके अंदर वो खुशियाँ नहीं रहती है, ठीक है। तो इनको बहुत सारी चीज़ों में आपसे मात खाना पड़ता है। आप में से मेरे व्यूअर्स जो हैं, किसी की खुशी में इतना खुश हो जाते हैं जैसे आपको खुशी मिली है, किसी के दुख में आप इतने दुखी हो जाते हैं कि जैसे उनका दुख आपने फील कर लिया, एहसास कर लिया, आपको समझ में आता है कि यस ऐसा दुख हो रहा होगा। लेकिन दुनिया इस तरह की नहीं है। आज की दुनिया ऐसी है कि दुख भी बनावटी बताता है, खुशियाँ भी बनावटी बताता है। आप वो चोला नहीं पहन सकते, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। अगर आपको दुख नहीं लग रहा किसी के लिए तो नहीं लग रहा, उसके पीछे कुछ रीज़न है, आपको वो फीलिंग आ जाएगी। आप कर ही नहीं सकते, ड्रामे कर ही नहीं सकते, आप बनावटी नहीं बन सकते,
आप कई तरह के रंगों में नहीं रंग सकते। अगर आपको किसी की खुशी में खुशी नहीं मिल रही है तो उसके पीछे भी कुछ ऐसा भाव होता है, कुछ सोच होती है। मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसी एक एनर्जी है। यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि पेशेंस, धैर्य आपके अंदर बहुत है। जो आपसे लो फ्रिक्वेंसी में रहने वाले लोग, आपके अंदर वो धैर्य देखते हैं जहाँ वो शायद छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में उस धैर्य को लेकर के चलते नहीं हैं, है ना। और एक फ़ायदा उठाना, आप किसी की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाते। आप किसी को कितना भी सामने वाला सक्षम क्यों ना हो, आप उनमें से हैं कि कितना भी कोई आपके लिए कुछ कर दे, आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। कोई सामने से भी बढ़कर आपकी जितनी कहते हैं ना सीमाएं हैं, आपकी जितनी आवश्यकता है, बस आप उतना ही किसी से हेल्प मांगेंगे या किसी के द्वारा अगर अच्छे एक कहते हैं ना दोस्ती निभाने के मामले में या फिर रिश्तों के मामलों में या अपने घर के अंदर भी किसी से साथ आप गलत नहीं कर सकते, है ना। जो कि आपसे लो फ्रिक्वेंसी में रहने वाले लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है सामने वाला देने वाला है। तो सॉरी गाइस, बहुत आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर ये एक एनर्जी आती है कि कोई कितना भी देने वाला क्यों ना हो, आपको उससे किसी भी तरह का फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप में से ऐसे भी लोग होंगे किसी के सोच या निर्णय या डिसीज़न का, जैसे होता है ना कि अगर कोई आपको कोई मौका दे रहा है या आपके ऊपर बॉस है या आपके घर में कोई बड़ा है या फिर आपको कहीं से फ़ायदा मिल रहा, तो उसमें कहीं भी आप अपनी सोच को आगे नहीं लाएंगे कि आप उसका फ़ायदा उठा सके, या आप बहुत स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं कि यस, कि एक एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर कहते हैं ना कि आपको सिर्फ उतना ही किसी के साथ अपने काम को करना है या काम को निकालना है, उतना ही आप वो करिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ वो एनर्जी होती है जो आपसे कम एनर्जी वाले रहते हैं, उनके मन में कहीं ऐसी एक बात रहती है कि वो बहुत सारी चीज़ों में अगर उनका ऐसा है, काम है या फिर आप तक जोड़ने का एक उनको फ़ायदा या मौका दिखता है या रास्ते ढूंढते हैं या फिर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या फिर किसी भी तरीके से आपसे जुड़ने की, किसी न किसी माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, ये उनके पास दिखता है। और फिर अगर वो चीज़ अगर आपसे उस तरह का फ़ायदा या आपकी मानसिकता नहीं मिल रही है तो वो कहीं दूर हटने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी में बहुत क्लियर है चीज़ों को अगर मैं देखूं तो। यहाँ पर चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपकी किसी तरह का काम हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, कोई जगह हो, ऐसे आप किसी भी जगह का कभी आपने फ़ायदा नहीं उठाया, है ना। और आपको जो चीज़ चाहिए आप सामने से होकर उन बातों को, जो नियम है उसके हिसाब से आप लेंगे, आप करेंगे। उन लोगों के भ्रम तोड़ने वाले हैं जो आपसे लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, आपकी सेम एनर्जी में ना आने वाले लोगों का जो एक कहते हैं ना कि उनके दिमाग में हर वक्त चलता है कि आप ऐसा क्या करते हैं, आपके पास ऐसे नए न्यू आइडियाज़ कैसे आ जाते हैं, या फिर आपकी मेंटली आप इतने क्लियर रहते हैं हर काम हर बात को लेकर के। ये कहीं आपकी काम को, जैसे हाल फिलहाल में कुछ समय, कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले अगर आपको कोई काम में सफलता, किसी बात में सफलता मिली हो या फिर आपको कोई चिंता या कोई ऐसी बात रही हो, तो ये देखते हैं जब आप अकेले रहते हैं, आसपास के लोग ऐसे लोग हैं, इनको फील होता है कि आप ऐसा क्या करते हैं, आप पर नज़र रखना, आपकी बातों को सुनना, आपकी चीज़ों क्योंकि ये पूरी तरीके से देखा जाए तो ये एनर्जी इनकी पूरी लो होती है और जिसकी वजह से ये इनको मात खानी पड़ती है। ये अपने आप से, आप इनसे कंपटीशन नहीं करते, आप इनसे कंपेयर नहीं करते, पर ये अपने आप को बहुत इस स्थिति में लो एक एनर्जी में पाते हैं। तो वो आप
आपके हर काम में, हर विज़न में अगर देखा जाए तो एक सोच रहती है, एक पावर रहती है। आप अपने आप ही अपने काम को, अपने प्रैक्टिकली चीज़ों को करना विश्वास करते हैं। आप अपने पावर को खुद बनाकर अपने पास रखते हैं, अपनी पावर को खुद यूज़ करते हैं। आप किसी से मांगते नहीं, किसी से लेते नहीं, आप दूसरों को देने वाले होते, प्रोवाइडर होते, प्रोवाइड करने वालों में से होते। आप दूसरों के हेल्पर होते हैं, आप दूसरों की सोच के बिगड़े काम को बनाने वालों में से होते हैं। आप विक्ट्री आपकी लाइफ का हिस्सा होता है। तो वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से कर लेते हैं, इनका फोकस किस काम में, किस जगह में है। हाल फिलहाल साल भर में आपने कुछ ऐसी चीज़ें गेन की हैं या काम किया या उस पर फोकस कर रहे, काम कर रहे हैं। जॉब हो सकती, बिजनेस हो सकती, कोई काम हो सकता है, कोई एरिया आपकी लाइफ का कहते हैं ना ऐसा हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड में हो या किसी भी मानसिक रूप से काम करने वाले क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पर आपका फोकस ये ध्यान देते हैं कि साल भर से इन चीज़ों पर पीछे पड़े कि आप ऐसा क्या करते हैं, जानना चाहते हैं आपके राज का, आपके बातों को, आपकी चीज़ों को, आपके पावर को कम होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपके आइडियाज़ को चुराना चाहते हैं, वो सक्सेस पाना चाहते हैं जो यहाँ पर आपके हिस्से में आने वाले टाइम पर है, जो अभी मिली है और इससे आगे अभी मिल रही है, जो आगे मिलेगी। यहाँ उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कमी फील होती है। वो भी ऐसा बाहर निकलना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये फॉलो करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपके जैसे करना चाहते हैं, या फिर बोला जाए कि कॉपी करना या पीछे भागना, है ना। चॉइस लेकिन इनकी आपकी सोच से बहुत अलग होती है, इसलिए ये आपको चाहते हुए भी बराबरी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच है, सोच ही कर्मा को बनाती है, सोच ही चीज़ों को बदल देती है, पूरी कहते हैं ना एनर्जी को ही बदल देती है। एक छोटी सी सोच पूरी एनर्जी बदल देती है और एक छोटी सी एनर्जी पूरे आपके ऑरा को बदल देती है। और एक ऑरा आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जब बनता है तो ऑरा आपके भाग्य को भी डिसाइड करता है। यस, ऑरा अगर आपका बहुत अच्छा मजबूत है ना तो उधर से भाग्य भी बदलने लगता है। लेकिन वही चीज़ है कि इन चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें 5 तत्वों के साथ साथ आपको बहुत सारी अपनी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, या ये बोला जाए कि आपकी एनर्जी आपसे वो काम करवा लेती है और आपको वो रास्ते पर ले जाती है। ठीक है, इनकी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सोचते होंगे लेकिन ये निकल नहीं पाते, कर नहीं पाते, क्योंकि इनका आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्गर इनका नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं इन चीज़ों में ये मात खाते हैं। डिटर्मिनेशन इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हाँ, गलत कामों, गलत बातों के लिए ज़रूर दिखाई देते कि उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर के आगे बढ़कर काम करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी इनकी बहुत टूटी हुई हो सकती है, रिश्ते टूटे फूटे पड़े हो सकते हैं जो आपसे लो फ्रिक्वेंसी के हैं, और आपके रिश्तों में एक कहते हैं ना कि जुड़ाव और अपनापन, भले ही आपके रिश्ते कम हो, 1 या 2, 4, 8, 10 जितने भी हो, कम हो इनसे, इनके पास फौज हो सकती है लेकिन आपके पास बहुत कम लोग हो सकते हैं, लेकिन वो दिल से, आत्मा से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, सही लोग हो सकते हैं। इनको कहीं वो चीज़ें खलती हैं कि ऐसा कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, है ना। अगर इनके साथ देखा जाए तो इनकी सिविल वॉर, तो ये आपसे अपने आप ही लगे रहते होंगे सिविल वॉर करने में, और इमोशनली हो सकता है आपको बहुत दर्द दिया हो, बहुत परेशानियां दी हों, बहुत इनके मन में आपको बहुत दुख या कष्ट भी दिया है, ये भी दिखाई देता है। फिर भी ये लोग आपसे, ऐसे लोग जुड़े हुए रहते हैं। उसके जुड़े रहने का कारण ये है क्योंकि ये आपसे दूर हट जाएंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी है उसको कैसे ये पाएंगे, चुरा पाएंगे, या कैसे देख पाएंगे, या आपको कैसे आप पर नज़र रख करके, कहते किसी को दुश्मन को मारना हो ना तो दुश्मन के सामने रहो या दुश्मन को अपने सामने रखो। क्यों? क्योंकि आप उस पर ज़्यादा अच्छे से नज़र रख पाते हो। तो ऐसा वॉर करने के लिए नहीं बोलती हूँ, ये कहा जाता है इसलिए मैंने बोल दिया। तो ये लोग उसी सोच के हैं, आप नहीं हैं। आप तो रास्ता बदल देंगे, आप तो उस जगह को ही छोड़ देंगे। आप अगर किसी को आपसे परेशानी हो रही है तो आप हटना पसंद करते हैं, मिलना जुलना बंद कर देंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। और आप उन
एक अच्छे मोड़ पर ऐसे लोगों को छोड़ते हैं आप, ज़्यादा पसंद नहीं करते, है ना। लेकिन ये वो लोग होते हैं जब उनकी लाइफ में आप रहते हैं तब भी टारगेट करते हैं, जब आप नहीं होते तब भी आपको टारगेट करते हैं। मतलब इनके ध्येय लक्ष्य इनका लाइफ में कुछ है नहीं है, ठीक है ना, सीधा यही है। एक हिम्मत और साहस आपके अंदर है, वो हिम्मत और साहस इनके अंदर नहीं है, क्योंकि ये लोग कायर लोग होते हैं, जो गलत कहते हैं ना, पीठ पीछे छुपकर काम करने वार करने वाले में से होते हैं, और आपके पीछे बातें बनाने वालों में से। और इन्होंने बनाई हैं भी, बहुत बातें बनाई हैं आपके लिए, बहुत बुरा भी कहा, बहुत बुरा भी किया, बहुत बुरा करवाने की भी कोशिश की और की भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती गई हैं और आई हैं। जिनके सामने नहीं आई है तो वो आएंगे भी बहुत अच्छे से। सारे चैलेंजेस को अगर आपने देखा जाए तो इनके साथ रह कर के बिल्कुल बखूबी निभाया है, फेस किया है। लेकिन ये लोग कंपटीशन क्यों आपसे मचाती है, उसका रीज़न है क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी डाउन रहती है कि आपकी एनर्जी के आगे सकपका जाते, डर जाते, आपसे नज़रें नहीं मिला पाते, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा को ये भेद नहीं पाते या उसका सामना नहीं कर पाते। या फिर ये बोला जाए कि अपने आप को गलत काम कर करके गलत सोच से, इनकी गलत सोच, गलत काम नहीं भी करते हैं तो इनकी सोच ही इतनी गलत रहती है कि ये किसी से नज़रें मिलाने लायक नहीं रहते। ये अपने आप को हर वक्त कहीं ना कहीं छुपे रूप में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, और आप उनमें से हैं कि आप वो प्रोटेक्शन ही हटा देते, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया तो आप किसी बात का डर नहीं है आपको, है ना, किसी तरह का आपको संरक्षण नहीं है, आप अपना खुद प्रोटेक्शन है, आप अपने आप को अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करके चलते हो। ये लोग ऐसे होते हैं कि आप पर जितने बार ये वार करते हो उतने बार अपने आप को ये प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी हस्ती हैं आप, कितने बड़े इंसान हैं आप, कितनी अच्छी एनर्जी में रहने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, कितनी अच्छी सोल है आप लोग, कि आपकी नज़रों से, आपके ऑरा से, आपके किसी से लड़ने का ज़रूरत ही नहीं है, आपको हाय हेलो बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। आपके खाली खड़े हो जाने से ही इनको इनसिक्योरिटी फील होती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर आ जाता है, या फिर आपकी इससे नज़रें नहीं मिलाते, आपकी एनर्जी से ज़्यादा वो नहीं, पीठ पीछे करेंगे, जो भी करेंगे ना आपसे हट कर वार करेंगे, आपके सामने हाँ जी ओ जी करेंगे, लेकिन ये आपके पीठ पीछे ही काम करेंगे, आपसे हटकर ही, नज़रें बचा कर। इनके अंदर ये वो कायर लोग होते हैं जो आपके सामने कुछ नहीं कर सकते, किसी के सामने नहीं कर सकते, ये छुप करके ही करेंगे तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये आप महसूस भी करेंगे, आप देखेंगे भी कि इनके अंदर ये बहुत सारी इस तरह की शिक्षाएं होती हैं, ज्ञान इनके अंदर होता, क्योंकि ये इनके जीवन का एक हिस्सा बना होता है। ये अकेले टाइम पर आप अपने आप को पूरी तरीके से बनाने में, तैयार करने में लगा देते हैं। कहीं ना कहीं आपका फोकस ऐसे क्रिएटिविटी, ऐसे काम आगे बढ़ने, अपनी लाइफ को बनाने, अपने सपनों को पूरा करने में रहता है, और आप इसी में अपना ध्यान लगाते हैं, है ना। लेकिन ये लोग क्या होता है, उस टाइम को भी उपयोग करते हैं जो इनको टाइम मिलता है उसमें भी, या तो ये गॉसिप में, या आपको किसी भी तरह का दर्द देने में, या किसी के खिलाफ कार्यवाही करने में, काम करने में। अकेला टाइम जो इनका होता है वो ऐसे ही गलत कामों में जाता है। तो इनको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि यार हम ये इतने कम समय में कैसे आगे बढ़ गए। आपके पीछे के हार्डवर्क को, आपकी सोच को, आपके काम को, या आपकी फैमिली मेम्बर्स इतने खुश कैसे, या आपका परिवार इतना अच्छे कैसे बन गया, या आप कोई सामान क्यों अच्छा लेकर आ गए। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं कि अपने घर बनाया हो, या घर बनाने की तैयारी कर रहे हो, या घर लिया हो, या फिर गाड़ी ली हो, या गाड़ी लेने की तैयारी की हो। जो इन तक सोच पहुँच जाती, जो इन्होंने देखा है, समझ रहे हैं, इनको पता चला या देखते हैं। या फिर आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं, नई जॉब आपने पकड़ी हो तो उस जॉब को लेकर कि कैसे इनको दूसरा जॉब मिल गया, या बिज़नेस आपने और बढ़ाया हो, या बिज़नेस में कुछ नया कर रहे हो, बिज़नेस के सिलसिले में आज आए दिन आपको बाहर आना जाना पड़ता हो, तो ये इनको ऐसा लगता है इतना काम कैसे कर लेते, आपको कैसे मिल जाता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में किस तरीके से आती है, या अबंडेंस आपकी लाइफ में कैसे आ सकता है, या इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं ना। ये है। और ऐसा भी है, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी को कहीं सिक्योर करते हो, आप कुछ खास काम करते हो। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को बॉटल प्रिजर्व करना है तो वो प्रिजर्वेशन वाला जैसा होता है ना, कि ये अपने आप को
अपनी चीज़ों को या नाकामियों को, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये जिस बॉटल में भी प्रिज़र्व करके रखते हैं, तो ये इनको अपनी नाकामियाँ उसमें नज़र आती है कि ठीक है हमने संभाल करके रखी हुई है। और इनके साथ तो यार पूरे कहते हैं ना कि हर एक नया काम हो रहा, हर वक्त सफलता आ रही है, जबकि ये बिंदास होकर के चलते हैं। किसी भी तरह का कोई ग्रजेस अगर देखा जाए, पर्सनल ग्रजेस हो या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी के लिए भी आप नहीं खड़ा कर सकते या लेकर नहीं चल सकते इन ग्रजेस को, या किसी के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। सेल्फ लव आप कैसे कर लेते हैं जब आप कहीं घूमते हैं, बाहर जाते हैं, अपने लिए कोई काम करते हैं, तो ये वो भी चीज़ें देखते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि यार ये कैसे रेस्ट कर लेते हैं, सेल्फ लव कैसे कर लेते हैं, इतना किस तरीके से चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इनके पास टाइम कहाँ से आ जाता है। इनकी इनर फीलिंग्स जो है ना वो सेल्फ केयर सिर्फ ये अपने लिए ही करते हैं। और किस लिए करते हैं सेल्फ केयर, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई एनर्जी को लाते हैं दूसरा वार करने के लिए। आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद अब ये सुधर गए हैं, कुछ एनिमीज़ एक्टिविटीज़ कम हो गई है, इनकी सोच जो एक इविल आई जो आपके ऊपर रहती है वो शायद अब ये सुधार आया होगा, इनकी एनर्जी चेंज हुई होगी, इनका कर्मा चेंज हुआ होगा। लेकिन नहीं, कुछ समय बाद ये फिर अपने आप को खड़ा कर लेते हैं गलत कामों के लिए और आप पर वार करने के लिए। और ये वो निशाचर हैं जो रात हो ज़्यादातर आपके लिए बद्दुआएं निकलती हो, गलत काम करते हो आपके खिलाफ़, और ये वो लोग हैं जो आपके लिए हमेशा गलत ही सोचते होंगे, है ना। तो ये इनका सेल्फ केयर होता है जब आपके बारे में सोच रहे होते हो इनको खुशी मिलती है, इस तरह का सेल्फ केयर है इनका रहता है। सेल्फ लव भी इनका इसी तरीके का रहता है कि जब ये आपके सपनों को चूर चूर होते हुए देखना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, प्रयास करते हैं। और ये भी चीज़ है कि जैसे आप अपने निर्णय में खरे निकल गए और सीधे निकल गए, आप सीधे जा रहे हैं, लेकिन आपके सपनों को देर ही सही, जिनके सपने पूरे नहीं उनके पूरे होंगे, और जिनके हो गए हैं वो और भी ज़्यादा आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है। लेकिन जो लो फ्रिक्वेंसी में आपके साथ रहते हैं उनके मन में, मतलब जो आपका जो दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, जो गलत होते हैं, जिनको ईश्वर बहुत बड़ी सज़ा दे चुका है और आगे भी देगा, ठीक है, पर ये सुधरने को तैयार नहीं होते हैं। इस तरह ये सुधरने को तैयार नहीं रहते। इनकी नज़र जो रहती ना आपकी खुशियों में, आप आज हंसे क्यों, आज आप घूमने क्यों गए, आज आप सामान लाए तो क्या सामान लेकर के आए, क्यों लेकर के आए, आप किस तरीके से, आपने क्या ड्रेस पहनी है, आपको इतनी खुशियाँ क्यों मिल रही, लोग आपसे मिल क्यों रहे, आपको सक्सेस मिली तो किस बात पर मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, किस तरह से मिली। आपने किसी से आज आप बात कर रहे हैं किसी, तो आप क्यों बात करें, किसी के घर गए तो क्यों गए, क्या हुआ, खिचड़ी क्या पकी। इनकी एनर्जी बस यही तक रहती है। और इनको बहुत बार हिदायतें भी दी जाती है ऊपर वाले की तरह, ऊपर वाले की ओर से, पर इन हिदायतों को शायद ये नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो बस वही है कि इतने अच्छी एनर्जी वाले लोगों के साथ अगर जब आप ना रहें तो गाइडेंस ये है कि इस तरह के लोगों पर फोकस ना करके आपके पास आने वाले इन अवसरों पर ध्यान करें। आप में से बहुत लोग मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, आप अपनी जगह से बाहर हो सकते हैं, बाहर जॉब बिजनेस हो सकती है, और आउट ऑफ भारत से बाहर भी हो सकते हैं, इंडिया से बाहर हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी जगह स्टेट सिटी से भी हो सकते नहीं हैं तो किसी काम के सिलसिले में, किसी विषय में, या घूमने भी आप जा सकते हैं। आने वाले टाइम पर यहाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जॉब बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, अवसर मौका आपको मिलेगा। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, नई जॉब आपसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है जो पहले वाली हो, या न्यू जॉब में आप जा सकते हैं। बिज़नेस में आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। नहीं है तो बिज़नेस जो कर रहे हैं आप नया कर सकते हैं कुछ लोग, या उसी से जुड़ी और भी चीज़ें उसी में आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे बड़े स्तर का भी कर सकते हैं, और चीज़ों को जोड़कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। केयर केयर सारा है,
इमोशनली अगर देखा जाए तो आप चीज़ों को लेकर बहुत ऐसे चलोगे। मौका आपके पास, मैंने बोला कि जैसे सपनों का पूरा होना, ठीक है, सन की एनर्जी होती है जो आपको सक्सेस, जो सफलता के साथ साथ आपकी एनर्जी को भी प्योर होती दिखाई दे रही है। अगर किसी के साथ निगेटिव एनर्जी है तो वो ख़त्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन लो एनर्जी वालों के साथ ना रहें, कम कांटेक्ट रखें। और ये तभी आपकी एनर्जी क्या होता है ना कि जब आपकी एनर्जी यहाँ, सामने वाले की एनर्जी यहाँ है, तो आप कितना बराबरी करेंगे। आप उनको प्यार भी कर रहे हैं, आप उनको संभाल भी रहे थे, पर ये आपकी एनर्जी जो यहाँ पर है, आप इनका बहुत साथ देंगे तो ये आपको नीचे कर देंगे, ये ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसलिए इनको बस बाउंड्री आपको सेट करके चलनी है, और एक स्तर तक ही इन लोगों से ज़्यादा, मतलब जो एनिमीज़ हैं उनसे तो बिल्कुल आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, कनेक्शन कट करने हैं हर तरीके से। ठीक है, एनर्जी वाइज भी, ठीक है, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, किसी भी तरीके से आपको इनसे हटना ही होगा। दूसरा, जो थोड़े ठीक ठीक है लेकिन फिर भी आपका हित नहीं चाहते, ऐसे लोगों से तो और बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग जो होते हैं वो कहते हैं ना, बहुत गलत होते हैं। इनका भरोसा नहीं होता, ये कब कहाँ क्या किस तरीके से आपको एनर्जी सेंड कर दे। इनको ज्ञान भी नहीं होता कि ये क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ। लेकिन जिन लोगों ने भी लो फ्रिक्वेंसी में रह करके आपकी एनर्जी के साथ ख़राब किया, या आपकी लाइफ में आपको कुछ गलत किया, बिगाड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी सक्सेस में ये आड़े आए हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको बाहर जाने से रोका है, या आपके प्रोटेक्शन को हटाया है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी किसी ब्यूटी या सुंदरता या और चीज़ों से, या आपके मौके, अवसर, जॉब या बिज़नेस से भी इनको चिढ़, नफ़रत है। आपके काम से नफ़रत है, आपके व्यवहार, आपके एक बैलेंस वाली लाइफ से भी इनको वो है, आपके पावर से भी इनको प्रॉब्लम है, आपकी सक्सेस और सफलता से जो पहले मिली और आने वाले टाइम पर मिलने वाली, उससे भी ये कहीं ना कहीं खार खाए रहते हैं। और ये आपके डिसीजन, निर्णय जो कैसे किसी तरीके से होता है, या फिर आप कुछ लोगों, हो सकता है आपको कुछ लोग मानते हो और उनके हिसाब से आप उनको कुछ बताते हो और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो ये भी इनको पसंद नहीं आता है। यहाँ पर आपकी सपनों और इच्छाओं के खिलाफ भी ये रहते हैं कि किस तरीके से ये पूरे होते हैं। आपकी स्लो एनर्जी जब रहती है तो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, या आप दुखी या परेशान रहते हैं, या फिर आपके काम नहीं बन रहे होते। पर आपको फोकस ना करने देना यहाँ पर इनका मुख्य ध्येय रहता है। आपकी पावर, कहते हैं ना, आपके एक्सपीरियंस के आगे ये मात खा जाते, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो हिम्मत, वो करेज है ही नहीं। ये इनका लंबे समय तक इंतज़ार हो सकता है यहाँ पे चलता रहता हो, लेकिन जब आप स्टक रहते हैं कुछ समय, कुछ महीने या कुछ हफ्ते, तो इनको बहुत खुशी है। कुछ दिन, जैसे मुझे दिखता है कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन भी आप स्टक थे तो इनको बहुत खुशी मिलती थी। आपके इस, कहते हैं ना, फूल की एनर्जी ऐसी होती है कि इस भोलेपन या फिर इस अल्हड़ता को इन्होंने बहुत अच्छे से भुनाया हो सकता है, या इन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठा करके आपके रास्ते में जैसे खाई पैदा कर देना। ये बिंदास होकर के चल रहा है, लेकिन यहाँ पर टूटा हुआ सा जैसे ब्रिज है, यहाँ पर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के साथ वो बराबर जुड़ा हुआ, सिर भी इनका